शमन घम गीर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सभ्य मनीषम वेदांत वैद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनोस्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। सभी विद्वत स्नेही सज्जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं। आज कुछ बातें जो धर्म, अध्यात्म और सामान्य व्यावहारिक पर आधारित हैं, मैं आप सब लोगों तक साझा करने का प्रयास कर रहा हूं। निश्चित ही बहुत सारी जीवन की उलझनें हैं, कई प्रकार की समस्याएं हैं। समझ नहीं आता कि आखिर समस्याओं का कारण क्या है और आखिर कहाँ कष्ट, कहाँ परेशानी, कहाँ क्या कुछ है। ये सब बहुत समय से परे हो जाता है, लेकिन जब इनकी गहराई में जाकर के सोचना पड़ता है, निश्चित ही लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ भी है, सुख है या दुख है, सब हमारे ही अंदर है और हम उस दुख को या सुख को बाहर ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि हम हमेशा परेशान हैं और वास्तविक समाधान तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक बार की बात भी बताते हैं कि भक्तों ने प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु आपके सभी भक्त लगातार आपको पाने की अपेक्षा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्यों न आप भक्तों के ही नजदीक इसी धरती में रहें, यहीं हम सब के बीच में रहें, ताकि नित्य निरंतर आपका दर्शन हमें प्राप्त होता रहे। प्रभु ने कहा, ठीक कहा भक्तों, आपने बहुत सही बात कही, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या करूं कि मुझे कुछ अनुभव हुआ, जिन अनुभवों को देखते हुए मैंने महसूस किया कि आपसे दूर रहने में ही अपनी अच्छाई है और सत्यता यह भी है कि जब जब भी मैं इस धरती पर आप सब लोगों के बीच में आया, तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मेरा दुत्कार, मुझे दुत्कारा, मुझे परेशान किया, अपनापन देने के बजाय मुझसे दूर रहे। अगर मैं राम बन करके यहाँ आया तो आपने 14 बरस का वनवास मुझे दिया, ताकि बीहड़ जंगलों में भटकते भटकते मैं अपना जीवन व्यतीत करता रहूं। कितनी कठिनाई झेली होगी। और जब मैं कृष्ण बन के आया तो आप सब लोगों ने मुझे माखन चोर कह कर के और गोपियों के साथ रमण करने वाला, इस प्रकार के अभद्र भावनात्मक विचारों को मेरे प्रति रखते हुए मेरा तिरस्कार किया। मैं मोहम्मद के रूप में आप सब लोगों के मध्य आया। मेरे बहुत सारे रूप हैं, मैं विभिन्न रूपों में समय समय पर इस धरती में आता रहता हूं। तो मैं मोहम्मद साहब के रूप में इस धरती में पैगंबर बन के आया। मेरे ऊपर आपने बहुत सारी गंदगी फेंकी, दुत्कारते रहे, परेशान करते रहे, वहां भी आपने मुझे नहीं सहा। मैं ईसा बन करके आया, आप सब ने मुझे सूली पर चढ़ाया। आप देखिए
कहाँ कहाँ आपने मुझे कितना दुख दर्द दिया, इसलिए मैंने सोचा कि आप सबसे दूर रहने में ही अच्छाई है। लेकिन फिर भी मैं दूर नहीं रह सकता हूँ। आप मेरे भक्त हैं और भक्तों के अधीन भगवान होता है। मैं आप सब लोगों के अधीन हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा स्थान चुना जाए जहाँ की आपकी पहुँच नहीं हो सकती है और न ही आप पहुँचने का प्रयास करते हैं। तो मैंने हर प्राणी के हृदय में रहने का प्रयास किया और वही स्थान मैंने अपने लिए उपयुक्त समझा, क्योंकि इंसान या हर प्राणी संसार में अपने सुख और दुख को ढूंढता फिरता रहता है, लेकिन ये महसूस नहीं कर पाता कि जो कुछ है अंदर ही है। और यदि मेरी भी भक्ति करता है या मुझे भी पाने की इच्छा करता है, तो मुझे बाहर जंगलों में, मंदिरों में, मठ मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में ढूंढता फिरता है, लेकिन मैं वहाँ कहीं नहीं मिल सकता हूँ। मैं यदि मिल सकता हूँ तो आपके अंदर ही मिल सकता हूँ। जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होंगे तब तक मैं नहीं मिल पाऊंगा। तो ये सारी बातें प्रभु अपने भक्तों से कह रहे थे। निश्चित ही आज की तिथि में भी देखा जाए तो हम सुख ढूंढने के लिए भटकते रहते हैं। कभी किसी वस्तु में सुख ढूंढते हैं, कभी किसी प्राणी के आहार करने में, किसी प्राणी को मार करके उसका मांस खाने पर अपने सुख का अनुभव करते हैं, कभी किसी गंदे पेय पदार्थ को भक्षण करने पर या उसका पीने के बाद अपना आनंद महसूस करते हैं। कई प्रकार की सोसाइटियों का हम निर्माण करते हैं, लेकिन अंत में पता चलता कि सुख कहीं नहीं है। और तुम में से ही कुछ जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हैं उनको महसूस हो जाता है कि संसार में सुख कहीं नहीं है। सुख यदि है तो अंतर्मन में है, और हम अंदर की ओर जाएं तो वहीं हमें सुख मिलेगा। हम संसार में जितने भटकेंगे तो निश्चित ही दुख है। हम महसूस करते हैं कि फलाना आदमी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। हो सकता है उसने तिरस्कार बस कुछ दुर्भावनाएं मेरे ऊपर कर दी हों, जिससे कि मैं परेशान हूं, दुखी हूं, दर्द से परेशान हूं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये हमारी अज्ञानता ही है। जहां तक मैंने महसूस किया, कोई किसी को दुख या सुख नहीं दे सकता है। दुख या सुख मिलता है तो अपने स्वयं के कर्मों से मिलता है। अपनी भावना सही रहें और नित्य प्रति सद्भावनाएं मन में बनाए रखें और समाज का कल्याण करते रहें, तो निश्चित ही आपका भी कल्याण होगा। आप किसी के प्रति जितना संदेहास्पद भाव रखेंगे या व्यवहार रखेंगे, महसूस करेंगे कि ये मेरा अनिष्ट कर सकता है, निश्चित ही वो तो कभी नहीं करता है आपका अनिष्ट, नहीं कर सकता है। लेकिन आप स्वयं अपनी भावना से अनिष्ट की ओर बढ़ जाते हैं। जहां तक मैंने अनुभव किया, जीवन में यह देखने को आया, यदि मैं किसी व्यक्ति विशेष से अपना आहार व्यवहार रखता हूं और उसे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा मानता हूं, बहुत अच्छा मानता हूं, संयोगवश वह व्यक्ति मेरे प्रति इतना अच्छा विचार नहीं रखता है, तो उसके पीछे क्या उसका रिजल्ट मिलता है, उसकी जो दुर्भावनाएं हैं वह मुझ तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि मैं उसके प्रति सद्भावना रखता हूं। मुझे वही मिलता है जो मैं सोचता हूं।
उसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरा बहुत कल्याण चाहता है, निरंतर उसके मन में मेरे प्रति श्रद्धा आस्था बनी हुई है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे मन में उसके प्रति संकालो भाव है और मुझे हर कदम पर यह महसूस भी होता है कि कहीं न कहीं यह मेरे लिए दुखदायी है, यह कहीं पर भी मुझे दुख दे सकता है, या इसने अपने भावनात्मक दुर्व्यवहार या भावनाओं से मुझे तिरस्कृत करने की कोशिश की है, या कोई देवी देवताओं का दुष्प्रभाव या तंत्र मंत्र के प्रभाव से मुझे परेशान करने की कोशिश की है। तो यदि मैं यह सोचता हूं और जिस व्यक्ति के प्रति सोचता हूं वह व्यक्ति मुझसे निरंतर प्रेम करता है, आस्था रखता है, श्रद्धा रखता है, लेकिन मैं उसके प्रति इस प्रकार की दुर्भावनाएं रखता हूं कि वह मेरा कुछ भी अनिष्ट कर सकता है, तो निश्चित ही मेरा अनिष्ट होता है। क्योंकि वह तो नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने कहा कि न कोई किसी का भला कर सकता है, न कोई बुरा कर सकता है, लेकिन मेरी जो स्वयं की भावना है वह निश्चित ही मेरा अनिष्ट करेगी। इसलिए हमें चाहे कि कभी भी किसी के प्रति कोई शंका वाली भाव, किसी भी प्रकार से दुर्भावनाएं या किसी भी प्रकार से संदेहास्पद स्थिति न बनाए रखें, ताकि हमें कोई भी कष्ट न हो। हम चाहते हुए भी कभी भी सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार की थोड़ी भी दुर्भावना अगर मन में कहीं पर तृण मात्र भी बनी हुई है कि यह मेरा अनिष्ट कर सकता है, जबकि अगला आदमी बहुत प्रेम करता है, प्यार करता है, श्रद्धा भाव रखता है, लेकिन तुम्हें उसका अनिष्ट, उसका प्रेम दिखाई नहीं देता, बल्कि वह प्रेम भी तुम्हें अश्रद्धा भाव के रूप में ही दिखाई देता है, क्योंकि आपकी भावनाएं स्वयं में दूषित हैं और आपको वही मिलेगा जो आप सोचेंगे। जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। ये निश्चित ही कहा गया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आप जिस प्रकार से सोचेंगे, जिस प्रकार से देखेंगे, वही आपको दिखाई देगा। कहते हैं जब हम संसार को दृष्टिगोचर करते हैं तो जिस प्रकार के चश्मे पहनते, अगर हमने काला चश्मा पहना तो प्रकृति में हम कालापन महसूस दिखाई देगा। लाल चश्मा पहनेंगे लाल कलर का तो निश्चित ही हमें लालिमा से भरा हुए प्रकृति के अद्भुत रूप दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इसलिए जहां तक मेरा अपना सोचना है, कभी भी किसी के प्रति कोई शंका भाव न रखा जाए। यदि अगर सुखी रहना है और नहीं रहना है तो अपनी मर्जी जो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए प्रभु भी कहते हैं कि मैं तो कहीं कुछ नहीं कर सकता हूं। धर्मो रक्षति रक्षता, वो कहता है कि धर्म की जो रक्षा करता है उसी की मैं भी रक्षा करता हूं। जिसमें मानसिक रूप से सद्भावनाएं पड़ी हुई हैं वो स्वयं में सुरक्षित भी है, स्वयं में सुखी भी है, किसी भी प्रकार से कोई दुर्भावना से ग्रसित नहीं है। तो मैंने जहां तक देखा, हम बाहर सुख ढूंढने पर लगे हुए हैं, दुख का कारण भी हम दूसरे को महसूस करते हैं। ये सारी बातें, दुख है तो हमारे अंदर, हमारी दुर्भावनाओं के कारण हम दुखी हैं। और जहां तक बीमारियों का कारण मैंने देखा, जब जब भी मानसिक रूप से हम कहीं किसी चिंताग्रस्त रहते हैं या तनाव में रहते हैं तो निश्चित ही हमारे शारीरिक तंत्रों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है और वह दुष्प्रभाव हमारे पाचन तंत्र को विपरीत दिशा में ले जाता है।
तो ये कहीं ना कहीं जहाँ पाचन तंत्र में, खान पान में हमें डिस्टरबेंस होने लगता है, तो निश्चित ही वहीं से बीमारियों का घर बनने लगता है। गैस बन जाती है, एसिडिटी बनती है, वहीं से बहुत सारे शुगर, ये बीमारियों का एक सिलसिला जैसे बन जाता है। तो निश्चित ही मन से ही बीमारियां भी तैयार होती हैं, शारीरिक बीमारियां, मन से ही मानसिक बीमारियां होती हैं। और अदृश्य जो हमें दुख होते हैं, जिनको हम बोलते हैं कि आज मैं भी परेशान, मेरे बच्चे परेशान, मेरा सारा कुटुंब परेशान, आखिर कहीं ना कहीं किसी का दोष या कोई दुर्भावना है, ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण में है। और ये अपने अपने सोच है, हो सकता है कि दूसरे को ये अच्छा न लगे। मैं जहाँ तक अपनी सोच रखता हूँ तो ये सारी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि जब जब भी हम शंका वाले भाव किसी के प्रति रखते हैं तो हम शंका उससे नहीं करते हैं, स्वयं अपने ईश्वर से करते हैं। जिस ईश्वर ने हम सबको बनाया है, उसमें भी, उसके अंदर भी यदि कोई बैठा है, वही ईश्वर है जो मेरी रक्षा कर रहा है, और मेरे अंदर तो है ही है। तो मैं उसका दुर्भावना से क्यों देखूं? ये बातें मैं आप सब लोगों तक कुछ साझा कर रहा था। निश्चित ही मैं इस आशा से कि ताकि किसी भी प्रकार से किसी को कष्ट न हो, क्योंकि जो भी परेशान हैं, जो भी कष्ट में हैं, वो शायद मुझे लगता है कि अपनी ही दुर्भावनाओं के कारण, अपनी ही सोच के कारण हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन बातों पर अवश्य अमल करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत गंभीर हैं। तो धन्यवाद।